हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वैदिक शिक्षा के सेगमेंट में आज हम डिस्कस करेंगे जज और मजिस्ट्रेट, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो इस बारे में भी लगातार मुझे प्रश्न मिल रहे हैं कि सर जज और मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश और दंडाधिकारी में क्या डिफरेंस है, बताइए। तो आज मैं बताने वाला हूं जज और मजिस्ट्रेट में क्या डिफरेंस है। तो ध्यान से सुनिएगा ये लेक्चर, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनिए इस लेक्चर को ध्यान से। तो जज और मजिस्ट्रेट दो तरह के मामले होते हैं, एक होता है सिविल मामला, एक होता है दांडिक मामला। सिविल मामले को हिंदी में कहते हैं व्यवहार विधि, व्यवहार मामले। सिविल केसेस इंग्लिश में, हिंदी में व्यवहार मामले, और उर्दू में दीवानी मामले। जो क्रिमिनल केसेस हैं उसे हिंदी में कहते हैं दांडिक मामले और उर्दू में कहते हैं फौजदारी मामले। तो सिविल प्रकृति के मामले क्या होते हैं या सिविल मामले क्या होते हैं, इनकी जानकारी मिलती है CPC 1908 के सेक्शन 9 में। तो सिविल मामले कौन से हैं? ऐसे मामले जिसमें अधिकार, अनुतोष या क्षतिपूर्ति की मांग की गई है। दांडिक मामले कौन से होते हैं? ऐसे मामले जिसमें अपराध के लिए प्रावधान है और दंड की मांग की गई है। तो दो तरह के मामले स्पष्ट समझ लें, सिविल मामले और दांडिक मामले। तो सिविल मामले और दांडिक मामले का एग्जाम्पल दे दूं कि कुछ मामले तो दोनों ही प्रकृति के भी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके घर पे किसी ने कब्जा कर लिया है, आपकी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है, तो आप सिविल वाद ला सकते हैं, सिविल केस ला सकते हैं और कोर्ट से डिमांड कर सकते हैं कि घर खाली करवाया जाए। दूसरी बात, आपको जितने टाइम वो आदमी आपके घर पर कब्जा करके रहा है उतने टाइम के लिए कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति दिलवाई जाए। एक तो हुआ सिविल मामला जहां आपने मांग क्या की, अधिकार की कि घर पर आपका कब्जा हो, और दूसरा क्षतिपूर्ति या कंपनसेशन की कि जितने टाइम वो कब्जे पर रहा है उतने समय के लिए आपको एक निश्चित रकम दिलवाई जाए। दूसरा तरीका है कि आप इस मामले को क्रिमिनल कोर्ट में ले जाएं, जहां पर आप मांग करें कि आपके घर पर कब्जा करने के लिए उसे जेल में डाला जाए, सजा दिलवाई जाए। तो दो तरह के अलग अलग मामले हैं। अगर आपने अधिकार या अनुतोष की मांग की है तो ये सिविल मामला है, और इसकी सुनवाई जो कोई भी करेगा उसे कहेंगे जज, सिविल जज, व्यवहार न्यायाधीश। लेकिन वहीं आपने अगर दंड की मांग की है तो जो कोई इस मामले को सुनेगा उसे कहेंगे दंडाधिकारी, मजिस्ट्रेट। इतना ही डिफरेंस है आपकी जानकारी के लिए। कुछ मामले स्पेशली सिविल नेचर के होते हैं, जैसे कॉपीराइट के मामले, पेटेंट वाले मामले, ट्रेडमार्क के मामले, ये प्योर सिविल मामले हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया, कुछ मामले द्वैत प्रकृति के हैं, डुअल नेचर के हैं। आपकी रेमेडी की मांग पर डिपेंड करता है कि वो सिविल में जाएगा या क्रिमिनल में जाएगा। तो इतनी सारी बात इंपॉर्टेंट है जज और मजिस्ट्रेट के लिए। ये बैठते हैं लोअर कोर्ट में, सबसे नीचे जो न्यायालय है वहां ये बैठते हैं सिविल जज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास। जैसे ही हम ऊपर के न्यायालय में जाते हैं, जो होता है जिला स्तर का न्यायालय, तो वहां पर में अगर सिविल मामला जाता है तो वो जिला न्यायालय में जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और क्रिमिनल मामला जाता है तो वो जाता है सेशन कोर्ट में। तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठते हैं, जो सेशन कोर्ट में बैठते हैं, कई जगह आपने देखा होगा जिला और सत्र न्यायालय ऐसा लिखा रहता है कोर्ट के सामने। ये जिला न्यायालय वो है जो सिविल मामलों को सुनेगा, और ये सत्र न्यायालय वो है जो क्रिमिनल मामलों को सुनेगा। तो जो जिला न्यायाधीश है, डिस्ट्रिक्ट जज, वो सिविल मामलों को सुनता है, और सत्र न्यायाधीश, सेशन जज, ये क्रिमिनल मामलों को सुनता है। तो जैसे ही हम ऊपर कोर्ट में जाते हैं तो दोनों ही जज हो जाते हैं। इसका मतलब है कि वो जो कुछ भी करेंगे वो न्याय होगा। लोअर कोर्ट में जज और मजिस्ट्रेट हैं, ऊपर कोर्ट में दोनों ही जज हैं। लेकिन जैसे ही आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो आपका होना ही न्याय हो जाता है। इसीलिए जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्हें न्यायमूर्ति कहते हैं। आपने शब्द सुना होगा न्यायमूर्ति, जस्टिस, मतलब उनका होना ही न्याय है, वही न्याय के प्रतिरूप हैं। तो इस तरह से हम जज, मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश और न्यायमूर्ति इन शब्दों में डिफरेंशिएट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये काम की जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। तो हम लॉ की जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ये सोशल कॉज कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। आपको भी एक छोटा सा काम करना है, थम्स अप करिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, और किसी और टॉपिक पर, इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, या ऐसे किसी टॉपिक पर जो आपके सिलेबस में है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, या जो आपको परेशान कर रहा है लीगली या सोशली, उस बारे में आप मुझे सीधे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पर एक लेक्चर बनाऊं, या वो टॉपिक पर्सनली आपसे रिलेटेड है तो कोशिश ये की जाएगी कि आप तक उसका उत्तर पहुंचाया जाए।